प्रिय विद्यार्थियों, आज इंटरमीडिएट का सामान्य हिंदी का अनुसार 2018, क्योंकि पुराना अनुसार जरूर देखना चाहिए। यदि पुराना अनुसार हम देख रहे हैं तो मुझे बहुत से क्वेश्चंस पता चल जाते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ने वाला है। तो 2018 का अनुसार हल करें और आंसर को हल करने के साथ साथ जो अदर क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको भी समझें। और यदि किसी विद्यार्थी के पास आंसर हो तो ले करके बैठ करके भी देख सकता है और पढ़ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन रखा है, शिक्षा का उद्देश्य। तो ये निबंध है, डॉक्टर संपूर्णानंद का है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्विवेदी युग के लेखक हैं। संपूर्णानंद ने मर्यादा और टुडे नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। दूसरा क्वेश्चन है, लल्लू लाल की रचना है माधव विलास और प्रेम सागर। ये दो रचनाएं लल्लू लाल की। दूसरी रचना एक इसमें रखी हुई सुख सागर, सदा सुखलाल की है। एक रचना रखी है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। इसे ही प्रथम मौलिक उपन्यास कहते हैं। रानी केतकी की कहानी जो है ईसा अल्लाह खां की है। इसे उदयभान चरित्र भी कहते हैं। इसके साथ एक कहानी और भी आती है, रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी जो है हरिशंकर परसाई की है, जो निंदा रस के लेखक है। निंदा रस के लेखक जो है हरिशंकर परसाई, वह व्यंग विधा के सशक्त हस्ताक्षर है। अगला है पर्दा। पर्दा कहानी जो है यशपाल की है। आवारा मसीहा जीवनी है, शरदचंद्र की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। विरहा जीवनी, लेखक शरदचंद्र, लेखक है विष्णु प्रभाकर। और किसके बारे में लिखी गई अगर पूछा जाए तो शरदचंद्र के बारे में लिखी गई है। वाण भट्ट की आत्मकथा। विद्यार्थी यहाँ पर जब पढ़ता है इस प्रश्न को तो पढ़ते हुए आत्मकथा देखता है और ऑप्शन में जब आप देखता है आत्मकथा रखा है तो जल्दबाजी में टिक कर देता है। प्रश्न जल्दबाजी में नहीं टिक करना है। एक ये क्वेश्चन आपको फंसा देता है और एक क्वेश्चन ये है उपन्यास है वाण भट्ट की आत्मकथा। शेखर एक जीवनी, आज्ञा जी की रचना है। जीवनी देख करके जीवनी लिख देता है, वहाँ पर वह भी उपन्यास ही है। अगला, कामायनी किस युग की लिखी गई। तो कामायनी रचना कब लिखी गई, पहला क्वेश्चन तो यही याद कर रखना है। 1936 में लिखी गई। किसने लिखी, जयशंकर प्रसाद ने लिखी। कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग है। कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है, चिंता सर्ग है। कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है, कामायनी का अंतिम सर्ग आनंद है। और यह महाकाव्य है। और 1936 आया है तो एक क्वेश्चन और यहाँ से निकल करके आ जाता है, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई थी। अगला है, प्रगतिवादी युग का है। तो भाई प्रगतिवादी युग का कौन सा कवि है, प्रगतिवादी युग आता किसमें, तो पहले तो ये जानना चाहिए। प्रगतिवादी युग जो आता है वो छायावादोत्तर युग में आता है। छायावादोत्तर में ही प्रगतिवाद, प्रयोगवाद नई कविता आता है। प्रगतिवाद से अग्रदास भारतीय भक्ति काल की सगुण शाखा के रामाश्रय के कवि हैं और नंददास कृष्णाश्रय शाखा के अष्टछाप के कवि हैं और तुलसीदास रामभक्त शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य लिखा जो 7 सर्गों में है, कांडों में है, अवधी भाषा में है और नाम रखा है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है प्रगतिवाद के लेखक हैं और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तार सप्तक की बात करें तो तार सप्तक 4 प्रकाशित हुए थे। पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979। तार सप्तक के जो संपादक थे अज्ञे जी ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी भी कहा है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। विद्यार्थी इस प्रश्न में कंफ्यूज होते नहीं के लिए।
तो नहीं के लिए अगर हम बात करें प्रिय प्रवास हरिऔध जी के द्विवेदी युग के लेखक हैं, 17 सर्ग हैं, महाकाव्य है और वियोग श्रृंगार का सशक्त महाकाव्य है। साकेत 12 सर्ग है, महाकाव्य है, द्विवेदी युग का है, मैथिली गुप्त के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें साहित्य में रद्दा कहते हैं, जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि का दर्जा दिया था। भारतीय रचना के कारण इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगली रचना है भारतीय तो मैथिली गुप्त की है। अगली एक कामायनी, अभी मैंने आपको बताया जयशंकर प्रसाद की है, छायावाद युग की है। अगला इसका क्वेश्चन से बनता है अष्टछाप के कवियों का संबंध है। भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा से है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 में हुई। किसने की? वल्लभाचार्य ने की और इनके जो पुत्र थे विठलनाथ, इन दोनों ने मिलकर के इसकी रचना की थी। और बात कर लेते हैं कौन कौन से कवि हैं। तो सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास, शीत स्वामी, ये 8 कवि थे। ये अष्टसखा थे। इनका प्रतिनिधि कौन बनाया गया? सूरदास को बनाया गया, क्योंकि श्रृंगार और वात्सल्य के बड़े चितेरे कवि हैं। अब दूसरे सेट पे चलते हैं। तो दूसरे सेट का पहला क्वेश्चन है नाचिकेत उपाख्यान, सरल मिश्र की है। और बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक हैं? बाल मुकुंद गुप्त जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं। श्याम सुंदर दास की भाषा क्या थी? भाषा शैली क्या थी? तो इनकी भाषा शैली जो थी वह थी व्यास शैली। किसके गद्य में करुणा? तो मैं आपको करुणा की बात करूं तो करुणा की देवी, वेदना की देवी, आधुनिक मीरा आदि उपाधियों से विभूषित छायावाद की एकल कवित्री जो सबकी देवी है, सबकी दीदी है, ऐसी महादेवी वर्मा, उनके ही गद्य में करुणा की संभावना देखने को मिलती है। निबंध प्रवणता स्तर पर कब पहुंचा? तो प्रवण हुआ तो इससे पहले तो इसका जन्म हुआ होगा। तो निबंध का जन्म कब हुआ? शैशवकाल कब रहा? बाल्यकाल कब रहा? तो और प्रवण कब हुआ? तो शैशवकाल जो था भारतीय युग था। भारतीय युग को पुनर्जागरण काल कहते हैं। इसकी स्थापना 1868 से 1900 तक मानी जाती है। बाल्यावस्था जो थी 19 द्विवेदी युग में हुई। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहते हैं और इसकी स्थापना 1900 से 1919 तक मानी जाती है। और शुक्ल युग, जिसे हम प्रेमचंद्र युग, छायावाद युग, प्रसाद युग के नाम से जानते हैं, इसमें ही निबंध प्रवर्तन स्तर पर पहुंचा। यह 1919 से 1938 तक समय सीमा मानी जाती है। अब समय सीमा मैंने बता ही दी, तो आपको बता दें आधुनिक काल की समय सीमा 1868 से लगा करके अब तक मानी जाती है। निबंध कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति अभिधा है। जो कविता है उसको पढ़ते हुए 4 चांद लग जाते हैं, सुनते हुए, लिखते हुए, तो अभिधा है। पपीहों की यह पीन पुकार, पपीहों की यह पीन पुकार, तो ये महादेवी वर्मा की लाइन्स है। पपीहों की पीन पुकार। खुमार रसो जो है आपको दलपत विजय की है। जगनिक जो है परमार रासो की रचना किए हैं। परमार रासो को आलाखन कहते हैं। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। और नरपत नाल ने बीसल देवरासो की रचना की है। रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी रामचंद्र का रचना महत्वपूर्ण है। कवि प्रिया रचना महत्वपूर्ण है और विज्ञान गीता महत्वपूर्ण है और जहांगीर जसचंद्र का भी रचना बहुत महत्वपूर्ण है। अग्रदास किस धारा के कवि हैं? मैंने अभी बताया, अग्रदास भक्ति काल के रामाश्रय शाखा के कवि हैं। अगले सेट पे हम चलते हैं। अगले सेट का पहला क्वेश्चन रखा है श्रृंगार रस मंडन, जो है विठलनाथ की है। नावादास की अगर रचना हम बात करें तो भक्तमाल और
भक्तमाल और एक इनकी रचना और है अष्टयाम, दोनों रचनाएं इनकी हैं। गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता की रचना की है। कवि वचन सुधा की रचना 1868 में भारतीय नौसेना ने की थी। इन्होंने ही हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 में रचना की थी। इन्होंने ही 1874 में बाला बोधनी पत्रिका का संपादन किया था। बाला बोधनी पत्रिका जो है वह महिलाओं को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं। दोनों रचनाएं आत्मकथा है और हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन को जो है हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, श्याम सुंदर दास लिखित मेरी आत्म कहानी जो है वो आत्मकथा है। रसमंजरी जो है नंददास की है। रसमंजरी नंददास की है। कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा का है, जगनिक के द्वारा लिखा गया है। जगनिक के गुरु शेख मोहिदी थे। जगनिक सूफी काव्यधारा के कवि थे, जिसे प्रेमाश्रयी काव्यधारा भी कहा जाता है। कामायनी अभी मैंने आपको बताया जयशंकर की है, महाकाव्य है, छायावाद की है। रसमरथी दिनकर की है, खंड काव्य है। और इन्हें उर्वशी पर ज्ञानपीठ मिला। और कामायनी साकेत की बात करें, साकेत नरसिंह की द्विवेदी युग की है। इसमें से जो आपका है रसमरथी ये खंड काव्य है, बाकी सभी महाकाव्य हैं। जयशंकर के काव्य की सिद्धावस्था कौन सी रचना है? तो जयशंकर के काव्य की सिद्धावस्था जो है वह आंसू है। उनका आंसू जो काव्य संग्रह है वह आंसू काव्य संग्रह जो है बहुत ही सिद्धावस्था प्राप्त है। हारे को है नाम, हुंकार, रसमरथी, कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। आज्ञा की रचना है तो कुरुक्षेत्र मैंने बताया, रसमरथी मैंने बताया, हारे हुंकार मैंने बताया, सभी रामधारी सिंह दिनकर की हैं। हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, सन्नाटा आदि रचनाएं जो है आज्ञा की हैं। कितनी नावों में कितनी बार इनकी एक रचना है जिस पर 1978 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आइए अगले सेट पे हम चलते हैं। तो आखिरी चट्टान जो है यात्रा वृत्त है मोहन राकेश का है। इनका एक नाटक है आधे अधूरे, लहरों के राजहंस नाटक है मोहन राकेश का। और आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है तो साहित्य सहचर है। और संदेश राशक अब्दुल रहमान की तो रचना है, लेकिन एक ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास संबंधित है। विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध किसका है? तो यह प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है, जिनका पृथ्वीपुत्र जो है उससे लिया हुआ एक चैप्टर है इंटरमीडिएट में, राष्ट्र का स्वरूप। वसुधा पत्रिका किसकी है? हरिशंकर परसाई की है। दीप जले शंख बजे संस्मरण है। और क्षण बोले कर्ण मुस्काए संस्मरण है। बाजे पायलिया के घुंघरू संस्मरण है। ये आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, जिनका एक रिपोर्टाज आपके पाठ्यक्रम में रावण नरसिंह होम में समाहित किया गया है। आइए छायावादोत्तर काल के कवि हैं। छायावाद के बाद के कवि की बात कर रहा, निराला छायावाद के हैं, अज्ञेय प्रयोगवाद के हैं, मछलीश्वर गुप्त द्विवेदी युग के हैं, रत्नाकर द्विवेदी युग के हैं। तो छायावादोत्तर कहे, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता कहे, सब अज्ञेय जी होंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ नहीं मिला। तो ज्ञानपीठ नहीं मिला इसके लिए तो सबसे अच्छी चीज तो ये रहेगी कि आप ये जरूर ध्यान दें कि
अ, निरा पंत को 68 का चिदम्बरा पर, उर्वशी पर 72 का दिनकर को, कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे को 78 का, और महादेवी को यामा पर 82 का ज्ञानपीठ मिला। इन 4 लेखकों के अलावा यदि कोई लेखक आपको कहीं दिखता है तो उसको ज्ञानपीठ नहीं मिला। जयशंकर की ब्रजभाषा में रचना कौन सी है? तो ब्रजभाषा में चित्राधार रचना है। जयशंकर की ब्रजभाषा में रचना चित्राधार है। वैदेही वनवास महाकाव्य है, हरिऔध का है, 18 सर्ग है। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन आदि रचनाएं हमारे पंत जी की है। पंत जी को 68 का ज्ञानपीठ चिदम्बरा पर मिला था। सोवियत नेहरूलैंड पुरस्कार जो मिला था वह पुरस्कार लोकायतन पर मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और गुलाब चांद पर मिला था। और जो हमारे पाठ्यक्रम में नौका विहार चैप्टर रखा है वह गुंजन से लिया गया है, पल्लव से परिवर्तन लिया गया है। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। आइए आगे हम चर्चा करते हैं अगले चैप्टर्स सेट की ओर। तो अगला सेट है प्रेम सागर। मैंने बताया लल्लू लाल की रचना है। और राम प्रसाद निरंजन जो है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। और राधा कृष्ण दास जो है निस्सहाय हिंदू के रचनाकार हैं। प्रेमचंद का उपन्यास जो है तितली जो है तितली कंकाल इरावती, कंकाल तितली इरावती जयशंकर प्रसाद के हैं। त्यागपत्र सुनीता सुखदा परख जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है। आइए पैरों में पंख बांध करके ये यात्रा वृत्त है। और किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है, जिनका कक्षा 11 में एक चैप्टर चलता है गेहूं बनाम गुलाब। गेहूं बनाम गुलाब जैसे चैप्टर्स के रचनाकार जो है वो कल्पलता रचना 2 लोगों की है। कल्पलता एक हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, कल्पलता वासुदेव शरण अग्रवाल की है। यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज होता है कि किसका उत्तर हम लगाएं, किसका उत्तर हम न लगाएं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो आपको लगे कि ये जरूरी है, सही है, वो लगाएं। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है बालकृष्ण भट्ट की है। हिंदी आनंद कादम्बरी बद्रीनारायण प्रेमचंद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है। और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की है। और ठाकुर जगमोहन सिंह इस कोई पत्रिका के लेखक नहीं हुए हैं। और हरिऔध की रचना है तो भाई वैदेही वनवास हरिऔध जी की रचना है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। गुंजन सुमित्रानंद पंत की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ मिला, 72 का मिला, उर्वशी पर मिला, 72 का उर्वशी पर मिला। विशर देव रासो नरपत नाल रचनाकार हैं। और दलपत विजय कुमार रासो के हैं। जगनिक परमार रासो के हैं। सारंगधर जो थे हमीर रासो के रचनाकार थे। तार सप्तक मैंने अभी बताया कि 1943, 1951, 1959, 1979 4 वर्षों में प्रकाशित हुआ। पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, चौथा पूछे, जो पूछे उसका आंसर आप दे दें। रीति मुक्त कवि है तो रीति सिद्ध में केवल बिहारी और सेनापति हैं। रीतिबद्ध में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। इसके अलावा जो दिख जाए वो आपका रीति मुक्त का है। केशव दास रीति मुक्त के कवि हैं। आइए अगले सेट पर हम चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है चिंतामणि। निबंध है, रामचंद्र शुक्ल का है। और क्या भूलू क्या याद करो आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की है। भूले बिसरे चेहरे
कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है, भूले विश्व चित्त भगवती चरण वर्मा की है। आइए, कुंवर भट्ट की आत्मकथा भी मैंने बताया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। आइए, अगला क्वेश्चन है, किस निबंध संग्रह की रचना हरिशंकर परसाई ने की? तो हरिशंकर परसाई ने पगडंडियों का जमाना निबंध संग्रह की रचना की। बाजे पायलिया के घुंघरू, छड़ बोले कर मुस्काए, ये दोनों रचनाएं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की हैं। चिंतामणि निबंध अभी आपको बताया। आंगन के पार द्वार, हरी घास पर छड़ पर आदि वो करुणा में प्रभा में आज रचनाएं आज्ञा जी की हैं। हिंदी साहित्य के लिए आदिकाल को चारणकाल किसने कहा? चारणकाल कुमार वर्मा ने कहा। राहु शंकर ने संधि सामंत सिद्ध सामंत काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने कोई नाम नहीं दिया था। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। नई कविता के लेखक हैं तो अज्ञे जी थे, इन्होंने ही नई कविता को प्रयोगवाद को ही नई कविता शब्द दिया था। और हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? हमारा हिंदी साहित्य का विभाजन जब हुआ तो आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल 3 भागों में हुआ और इसको मध्यकाल जो था उसे पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल को उत्तर मध्यकाल, रीतकाल को कहा गया। आइए अगला क्वेश्चन सेट में हम चलते हैं क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का प्रथम मौलिक उपन्यास है। इंदुमती प्रथम कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की है। स्कंदगुप्त नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद का एक नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यश्री, जो ऐतिहासिक नाटक है। आइए, निंदारस पाठ है, व्यंग विधाक का है, व्यंगकार हरिशंकर परसाई का है। शेखर एक जीवनी, मैंने अभी आपसे कहा था, चर्चा की थी जब पढ़ा रहे थे कि कुंवर भट्ट की आत्मकथा और शेखर एक जीवनी दोनों उपन्यास है और शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का उपन्यास है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, छायावाद का है। आदिकाल के लिए बीज बपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल कहा। और अष्टछाप के कवियों का संबंध मैंने अभी आपको बताया था कि इनका संबंध जो था वो भक्तिकाल की कृष्णा सही शाखा से था। कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञे जी की रचना अभी मैंने आपको अज्ञे की रचनाओं में चर्चा कर रहे थे। इस पर 1978 का ज्ञानपीठ मिला था। और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के लिए रीतकाल के नाम दिया। तो रीतकाल, किस काल को रीतकाल नाम दिया? उसे श्रृंगार काल कहते हैं। तो ये श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल कहते हैं और विश्वबंधु अलंकृत काल कहते हैं। अंतिम सेट, और समय न लेते हुए मैं आपके साथ अंतिम सेट रखूं उससे पहले आप सब लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स पाना है, अच्छा करना है। 95-90+ लाने हैं। 90+ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रण छोड़ के भागोगे तो सफल नहीं होगे। हम कहते 90+ केवल समझा दे, हमारे समझाने से नहीं होगा। जब तक आप नहीं मेहनत करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अंतिम सेट का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र का स्वरूप कहाँ से लिया गया है? तो पृथ्वीपुत्र से लिया गया है। ये निबंध है। कल्पलता वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। कल्पवृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। मातृभूमि या माता भूमि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में, मैंने अभी आपको जब कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना बता रहा था तो मैंने कहा था रिपोर्टाज विधा की है। रॉबर्ट नर्सिंग होम जो है इंदौर में स्थित है और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। किस रचना के लेखक जी सुंदर रेड्डी हैं? तो वैचारिकी शोध और बोध के जी सुंदर रेड्डी हैं। आत्मनेपथ के अज्ञे हैं। भारत की मौलिक एकता के जो है वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। विचार और वितर्क के हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मोहन राकेश की रचना नहीं है।
तो तट की खोज है जो हरिशंकर परसाई की है। लहरों के राजहंस नाटक है मोहन राकेश का। वाकलम खुर्द निबंध है मोहन राकेश का। समय सारथी कहानी है मोहन राकेश की। शिकायत मुझे भी है। तो ये जो रचना है हरिशंकर परसाई की है। प्रिय प्रवास में कौन सा रस है, मैंने वियोग श्रृंगार रस पहले ही बताया है जब अभी मैंने महाकाव्य की चर्चा की। मैथिली गुप्त की काव्य कृति है तो इत्तेलम अज्ञे जी की है, परिमल निराला जी की है, उत्तरा अ, भी उत्तरा निराला जी की है, और प्रदक्षिणा मैथिली गुप्त की रचना है। इसमें मैथिली गुप्त की रचना जो है प्रदक्षिणा है। पंत को ज्ञानपीठ मिला, चिदम्बरा पर मिला, 1968 का मिला। और अंतिम क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, महाभारत के शांति पर्व पर आधारित कौन सा काव्य दिनकर का लिखा है? कुरुक्षेत्र लिखा है। कुरुक्षेत्र से आपके पाठ्यक्रम में अभिनव मनुष्य समाहित किया गया है। हाले परिणाम दिनकर की रचना है। सामधेनी दिनकर की रचना है। रेणुका दिनकर की रचना है। इस प्रकार से मैंने आज आपके साथ 70 प्लस प्रश्न को लेकर के रखा है। और हो सकता है कोई प्रश्न में अगर डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं, जिससे कि आपकी इस समस्या का समाधान इस चैनल पर किया जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें और लाइक जरूर करते रहें, क्योंकि जिससे चैनल हाईलाइट रहेगा और आपको ढूंढने में आसानी होगी। ऊपर वीडियो दिखते रहेंगे और आपको अच्छे से अच्छा रिस्पांस मिलता रहेगा। और संघर्ष करना है, संघर्ष करके आगे बढ़ना है। आज के लिए आंसर का हल इतने पे ही रोक रहे हैं। जय हिंद।